सूर्या हाजदा का जिस जगह पर एनकाउंटर हुआ वहां कोई घना जंगल नहीं था। वह इलाका खुला है। घटना स्थल की उचित रूप से घेराबंदी नहीं की गई थी। घटना स्थल पर आसपास के गांव के चरवाहे और पशुओं का आवागमन हो रहा था। क्राइम सीन को संरक्षित नहीं किया गया। घटना स्थल के आसपास एक भी गोली के निशान नहीं पाए गए। एनकाउंटर की घटना के बाद जिले के डीसी और एसपी ने मौकाए वारदात का मुआयना तक नहीं किया। और तो और यहाँ एक बड़ा सवाल ये है कि जब सूर्या हाजदा ने पहले ही पुलिस को बताया था कि उसने उस जगह पर खतरनाक हथियार छिपा रखे हैं और उसके 10-15 साथी भी वहां मौजूद हैं, तो फिर उसकी निशानदेही पर रात के 11 बजे सिर्फ 8 पुलिस कर्मियों को ही मौके पर क्यों भेजा गया? ये तमाम बातें और ऐसे तमाम सवाल राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में उठाई है, जिसके बाद सूर्या हाजदा एनकाउंटर केस अब एक नई करवट लेता दिखाई दे रहा है। दरअसल राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश के शिकायत के बाद आशा लकड़ा के नेतृत्व में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने सूर्या हाजदा मामले को संज्ञान में लेकर अपनी तहकीकात शुरू की। टीम के सदस्यों ने गोड्डा जाकर घटना स्थल का निरीक्षण किया, सूर्या के परिजनों से मिले, उनके द्वारा संचालित चांद भैरव राजा राज स्कूल गए, वहां के बच्चों और उनके माँ बाप से मिले। इसके साथ ही डीसी, एसपी और तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठकें की। एनकाउंटर के बाद सामने आई रिपोर्ट्स को अच्छी तरह से खंगाला और मामले के हर अनछुए पहलुओं की एसटी आयोग की टीम ने गहनता से जांच पड़ताल की। इन तमाम तथ्यों के आधार पर अब जो रिपोर्ट सामने आई है वो बेहद चौंकाने और हैरान कर देने वाली है। साथ ही गोड्डा पुलिस के लिए परेशानी का सबब भी बन सकती है। दरअसल राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की ओर से जो जांच रिपोर्ट पेश किया गया है, उसके मुताबिक गोड्डा जिले के डीसी, एसपी और झारखंड डीजीपी की रिपोर्ट और आयोग की जांच पड़ताल में जरा भी तालमेल नहीं है। दोनों के बीच काफी भिन्नताएं पाई गई हैं। सूर्या हाजदा के एनकाउंटर के लगभग 13 दिनों के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम ने 24 अगस्त को गोड्डा जिले का दौरा किया था। घटना स्थल का निरीक्षण करने के दौरान आयोग की टीम ने पाया था कि जिस स्थान पर मुठभेड़ की बात बताई जा रही है वहां कोई घना जंगल है ही नहीं, बल्कि वह इलाका तो पूरी तरह से खुला है। निरीक्षण के दौरान गोड्डा जिला मुख्यालय के डीएसपी जेपीएन चौधरी समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे। आयोग ने निरीक्षण की सूचना पहले ही दे रखी थी। इसके बावजूद एसआईटी प्रमुख, डीएसपी और ललमटिया, बुआरीजोर तथा महागामा के थाना प्रभारी अनुपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान आयोग ने यह भी पाया कि घटना स्थल की उचित रूप से घेराबंदी नहीं की गई थी। घटना स्थल पर आसपास के गांव के चरवाहे और पशुओं का आवागमन हो रहा था। क्राइम सीन को संरक्षित नहीं किया गया। इसके अलावा घटना स्थल के आसपास एक भी गोली के निशान नहीं पाए गए। स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति का कोई प्रमाण भी नहीं मिला। आसपास के लोग मुठभेड़ या गोलीकांड से बिल्कुल अनजान दिखे। आयोग की टीम द्वारा निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि गोड्डा जिले के एसपी और डीसी ने घटना स्थल का मुआयना तक नहीं किया। इसके बाद जिला अतिथि गृह में आयोग ने डीसी और एसपी के साथ बैठक की थी। बैठक के दौरान भी एसआईटी प्रमुख और संबंधित थाना प्रभारी अनुपस्थित रहे। बैठक में इनकी गैर मौजूदगी के बारे में जब आयोग ने सवाल खड़े किए तो एसपी ने जवाब दिया कि संबंधित अधिकारी बैठक में शामिल नहीं होंगे। आयोग को जो भी जानकारी चाहिए वह सीधे उनसे प्राप्त कर सकते हैं। आयोग ने सवाल उठाया कि जब आरोपित सूर्या हाजदा ने पहले ही बताया था कि उसने उस जगह पर खतरनाक हथियार छिपा रखे हैं और उसके 10-15 साथी भी वहां मौजूद हैं, तो फिर उसकी निशानदेही पर रात के 11 बजे सिर्फ 8 पुलिस कर्मियों को ही मौके पर क्यों भेजा गया? आयोग ने कहा कि ये बात पूरे घटनाक्रम पर संदेह पैदा करती है। इस पर गोड्डा एसपी ने जवाब दिया कि कितने पुलिस कर्मियों को भेजना है ये पूरी तरह एसपी के विवेक पर निर्भर करता है। और तो और इस मामले में एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात सामने आई है जिससे गोड्डा पुलिस बुरी तरह फंस सकती है। दरअसल एसटी आयोग ने मामले में गोड्डा एसपी सहित अन्य पदाधिकारियों से रिपोर्ट तलब की थी। एसपी ने 19 अगस्त को इंस्पेक्टर जनरल मानवाधिकार झारखंड को जो रिपोर्ट भेजी उसमें मुठभेड़ की अवधि सिर्फ आधे घंटे बताई गई है।
लेकिन इससे पहले यानी कि 11 अगस्त को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सहायक निबंधक को भेजी गई रिपोर्ट में एसपी ने मुठभेड़ की अवधि को 1 घंटा बताया था, जो कि कानून के मायने में बहुत बड़ा अंतर है और ये किसी बड़ी साजिश या गड़बड़ी की तरफ इशारा हो सकता है। खैर, अपनी रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने अब निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच की अनुशंसा की है। इस संबंध में आयोग ने झारखंड सरकार को पत्र भेजा है। आयोग की ओर से कहा गया है कि गोड्डा जिले के डीसी, एसपी और डीजीपी की रिपोर्ट और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की ओर से की गई जांच के आधार पर कई बिंदुओं पर तथ्यात्मक दृष्टिकोण से भिन्नता पाई गई है, इसलिए सीबीआई से इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। गोड्डा डीसी, एसपी और मुठभेड़ में शामिल पुलिस पदाधिकारी जांच प्रक्रिया में सहयोग करें ताकि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो सके और दोषियों पर कानून सम्मत कार्रवाई हो सके। आयोग की ओर से यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार ये सुनिश्चित करे कि प्रकरण से संबंधित सभी साक्ष्य सुरक्षित और संरक्षित रहे, उनके साथ किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ ना हो। बहरहाल अब देखना होगा कि सूर्या हांसदा मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के इस रिपोर्ट के बाद केस में क्या नए मोड़ सामने आते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये तमाम जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।